वकार साहब, आप अक्सर कहा करते हैं कि आप पाकिस्तान के कर्जे उतार दें, ये जो आप दावा करते हैं और कहते हैं कि अगर इसको रेगुलराइज कर दिया जाए, तो ये क्या आपके पास जो है वो फार्मूला है? थ्योरी है जी, मैं बिल्कुल बताता हूं। और यही मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू, मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे बड़े मोहतरम है, वो महंगाई मार्च और इस तरह कुछ कर रहे हैं, तो उनसे भी मैं चाहूंगा कि कभी उनसे पूछा जाए कि भाई कोई पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन तो दे, महंगाई कम कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैंने बताया छोटा फॉर्मूला, पाकिस्तान अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करे, $735 मिलियन वेनेजुएला के चोर प्रेसिडेंट को सारी दुनिया ने दे दिए, जिसने अभी तक क्रिप्टो लॉन्च भी नहीं की। इमरान खान अगर बोलेंगे तो वो मुल्क इन्वेस्ट करेंगे जो कभी पाकिस्तान की तरफ देखते नहीं। और सबसे बढ़ के 1-1 बिलियन ये जितने एक्सचेंजेस हैं ये अभी पे कर देंगे। एक नोटिस तो भेजे इमरान खान साहब, एक नोटिस FIA इन एक्सचेंजेस को भेजे। 3 बिलियन नहीं आए तो अगली दफा आप बुला के बोलना, वकार ज़का साहब ये तो कर्जा नहीं उतरा, आप एवं ड्रामेबाजी करते हैं। तो जो चाइनीज फैक्टर है, चाइना में चूंकि आपने भी बताया ना कि ये वहां पर लीगल नहीं है, तो वो चूंकि हम पे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस भी होता है उनका, और चूंकि यहाँ पे CPAC वगैरह भी चल रहा है, तो क्या वो कोई फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है जो यहाँ पर चीजों को सही तरीके से नहीं देखा जा रहा क्रिप्टो के एस्पेक्ट में? चाइना नहीं, यहाँ लाइल्मी है, और यहाँ पर जो हमारी हुकूमत है वो थोड़ी फिरौनियत माइंडसेट की हो गई है। वो पहली दफा आए ना हुकूमत में, तो हर किसी PTI के मिनिस्टर को आप देखेंगे अब तो मैं मिनिस्टर हूं, मुझे 220 मिलियन लोगों ने वोट दिया है। एक अलग भरम में है वो, एक अलग एटीट्यूड में वो सोच रहे हैं वकार ज़का हमें बताएगा कि इकोनॉमी क्या होती है और IT क्या होती है, हम इससे पूछे। ये भी एक है, बुजुर्ग भी हो गए ना, तो बुजुर्गों को पसंद नहीं आती। आप अपनी एक सियासी जमात भी रजिस्टर करवाने जा रहे हैं, आप सियासत में भी आने का इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल, और टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान जो है उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई हमने किया हुआ है। और हमारी कोशिश ये है कि बहुत अरसे तक हमने देख लिया है कि जो नए लोग हैं उनको आने की जरूरत है, और जो हमारे इस वक्त के जो भी हुक्मरान है वो इंटरनेट की जो दुनिया है, मेटावर्स, NFTs को नहीं समझ पा रहे। तो एटलीस्ट हम ये मुहिम चलाएंगे, तो जीते या ना जीते, लेकिन अवेयरनेस कैंपेन के तौर पे जरूर ये शुरू हो जाएगी। और चाइना की जहां तक बात है कि चाइना में गूगल भी बैन है, फेसबुक भी बैन है, वहां हर चीज बैन है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, वो दूसरी प्रोडक्ट आने नहीं देना चाहते। ठीक है, तो वकार जो क्रैकडाउन हुआ है, इस हवाले से कोई मैसेज गवर्नमेंट को जो आप देना चाहें? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग कोई कर रहा है तो बिल्कुल उसको पकड़ना चाहिए, लेकिन अगर कोई हक हलाल तरीके से कोई हमारी बहन बेटी घर बैठ के पैसे बना रही है, और बहुत सारी ऐसी खवातीन है जिनको मैं जानता हूं जिनका अकाउंट बंद हो गया है, तो उनका अगर बंद हो गया है और कल को पता चलता है वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे थे, तो फिर पेनल्टी FIA पे पड़ेगी या इमरान खान पे पड़ेगी, ये हमें बता दें। क्योंकि छुट्टियां हैं आजकल, न्यू ईयर पे शॉपिंग कर दी है सबने और चीजें कर दी हैं, और तो वो जो है वो किसके जिम्मे होगा। प्लस दूसरी चीज ये है कि हुकूमत ये बता दे कि जो उनकी गलत पॉलिसीज की वजह से क्रिप्टो इतने अरसे से हम फायदा नहीं उठा सके, एक एफिडेविट इमरान खान साहब और हुकूमत, बिलावल भुट्टो साहब और जितने भी ऑपोजिशन में, एक तो ऑपोजिशन भी हमारी इतनी थकी हुई है, ना इनको अपोजिशन करनी आती है ना बात करनी आती है। अगर अपोजिशन ही हमारी तगड़ी होती तो शायद मुल्क का फायदा हो जाता। तो इनसे ये पूछ लीजिए कि ये जो पूरा FIA का चक्कर चला है, कल को इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस प्रूव नहीं होते तो ये जो टाइम्स आया होगा इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है वकार, आप काफी टाइम से कोशिशें भी कर रहे हैं, स्ट्रगल भी करते हुए हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो पाकिस्तान के अंदर लीगल हो जाए। गवर्नमेंट के लोगों से भी आपकी मुख्तलिफ मुलाकातें होती रही हैं, तो ये क्या आप समझा नहीं पाए या वो समझना नहीं चाह रहे? बेसिकली पॉइंट एंड कहां पर हो रहा है क्रिप्टो को लेकर? और ये भी इसके साथ ही ऐड कर दीजिएगा कि इससे पाकिस्तानी करेंसी अफेक्ट होने का खदशा तो नहीं है, कि ये डर तो नहीं है कहीं कि पाकिस्तानी जो करेंसी है और ज्यादा प्रेशर में आ जाएगी? नहीं, मैं तो ये रेकमेंड किया है स्टेट बैंक की गवर्नर साहिबा को, डिप्टी गवर्नर साहिबा को, कि पाकिस्तान का डिजिटल रुपीज जब निकालेंगे ना, जैसे USD मशहूर है क्रिप्टो की दुनिया में, तो पहले के अंदर प्रॉब्लम नहीं आ सकती। किया कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जी वकार कंटिन्यू कीजिएगा, आपका इंटरनेट इशू आ रहा था। अच्छा, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखें, इस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेट ही नहीं है लोगों के पास, तो इंटरनेट ही नहीं है तो वो इंटरनेट की इकोनॉमी में कहां से आएंगे? तो ये बात कहना कि रुपीस पे फर्क पड़ेगा या उस पे डॉलर्स पे फर्क पड़ेगा, ये बिल्कुल एक गलत, रुपीस पे फर्क पड़ेगा बिल्कुल गलत बात है। पहले इंटरनेट तो पहुंचा दे हर इलाके में। ठीक है, इस हवाले से बहुत सारी आज की क्लैरिटी मिली है। वकार, एंड पे जाते थे जानना चाहूंगी एनी मैसेज? जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान का मकसद है कि हमारा जो मंशूर कह लें एक लफ्ज में, वो ये है कि पूरे पाकिस्तान के लिए इंटरनेट फ्री किया जाए। इंटरनेट हर घर में पहुंचा देंगे तो रोटी कपड़ा मकान का मसला हमारी आवाम खुद सॉल्व कर लेगी, उनके पास कोई टारगेट नहीं है कुछ करने के लिए।
तो टारगेट मिल जाएगा, टिकटॉक से लेकर क्रिप्टो से लेकर अमेजॉन से लेकर फ्रीलांसिंग से खुद पैसे बना लेंगे। साहब इंटरनेट जो है फ्री तो पड़ेगी। तरक्की याफ्ता ममालिक में भी नहीं है, वहां पे उसके पैसे देने पड़ते हैं। एस्टोनिया में है, और हमारी इकोनॉमी क्योंकि एबनॉर्मल है तो यहाँ थोड़े एबनॉर्मल डिसीजन लेने पड़ेंगे। जितने भी यहाँ पर मोबाइल फोन वाले हैं जो इतना पैसा यहाँ से छाप रहे हैं, इनसे बोले कि भाई आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, ब्रॉडबैंड हर जगह पहुंचाए। तो ये डिसीजन लेने में फेल क्यों हो रही है हुकूमत, क्यों नहीं ले पा रहे? फवाद चौधरी साहब तो बहुत प्रो क्रिप्टो थे, उनकी वजह से माइनिंग मशीनों का, हाइड्रो पावर का मेरा पूरा एक एक्सपेरिमेंट का सेटअप जो है जियाउल्लाह बंगश के थ्रू लगा, उन्होंने रेकमेंड किया। लेकिन अंदर की बात यह है कि किसी खास को ये बहुत हराम लगता है, दज्जाली करेंसी लगती है। अब मैं नाम लूंगा तो पता नहीं शो चलेगा नहीं चलेगा बाद में, तो वो उनको दज्जाली करेंसी। वैसे आप इस हवाले से अगर समझाना चाहें व्यूअर्स को कि ये जो माइनिंग मशीन ये काम ये करती किस तरह है, ये क्रिप्टो जो है? जैसे वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम है ना, इस तरह समझे आपका उबर करीम है। जैसे आपकी गाड़ी खड़ी होती है, आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और कहते हैं कि यार जितनी देर मेरी गाड़ी चलेगी मुझे पैसे मिल जाएंगे। घर पे अगर कंप्यूटर फालतू पड़ा है तो आप सर्वर बन जाते हैं, आप कहते हैं यार फालतू कंप्यूटर है, मैंने बिटकॉइन या इथीरियम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, अब आप बैंक मैनेजर बन गए हैं। जो ट्रांजैक्शन दुनिया भर में हो रही है, जितना बड़ा आपका कंप्यूटर होगा सेटअप, घर बैठ के पैसे मिलेगा। समझे बड़ा भाई मुल्क से बाहर काम कर रहा है और रिमिटेंस आ रही है, इससे पैसा बाहर नहीं जाता, इससे पैसा आता है। 2019 से मैं जो केस लड़ रहा हूं वो तो उसका मकसद ही है, वरना मैं अपना बिजनेस दुबई से करूं, किसी और मुल्क से जाके करता रहूं। पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ाने के लिए, माशी हालात को बेहतर करने का ये सबसे बड़ा मौका है। और अभी जो सबसे अहम चीज है, पॉलिसी मेकर, स्टेक होल्डर्स जितने हैं, डिप्टी गवर्नर साहिबा, सीमी साहिबा, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के डायरेक्टर, और इस सारों के साथ 3 महीने से हमारी मीटिंग चल रही है सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो पॉलिसी बन चुकी है। और दूसरी चीज ये है कि इसमें कानून जो है वो मौजूद है। ये सॉफ्टवेयर है, करेंसी नहीं है। दुनिया भर में इसे एसेट के तौर पर ट्रीट किया जाता है। पाकिस्तान में जो पीका का कवानीन है जिसमें सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है, सॉफ्टवेयर हैविंग अ वैल्यू। इंटरनेट की दुनिया में अगर करेंसी से समझा जाए तो डॉलर के अगेंस्ट कभी अमेरिका आने देगा कोई दूसरी करेंसी? ये एक सॉफ्टवेयर है जिसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। उसको आज आप एप्पल का मोबाइल आप खरीदते हैं, कल महंगा बेचते हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो करेंसी हो गई। या मोबाइल देकर कोई बाइक खरीद ले लेता है, बार्टर कर लेता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के कवानीन मौजूद है, वही इस पे लागू करे और आराम से लोगों को साहब इस तरह तो अगर डॉलर्स किसी ने बैरून मुल्क मुंतकिल करने हो, ये तो बड़ा आसान तरीका है कि बगैर किसी चेक एंड बैलेंस के कोई किसी भी शख्स को पैसे दे के, या जो भी इसको डील कर रहा है उसको पैसे दे के वो बैरून मुल्क जो है मुंतकिल कर दे, जो कि अब बड़ा मुश्किल हो गया है। FATF जो है उसने बड़े ऐसे कवानीन पाकिस्तान में तैयार करवाए हैं जिससे ये चीजें बड़ी मुश्किल हो गई हैं। अब बैंकिंग चैनल से पैसा बाहर भेजना होता है या बाहर से मंगवाना होता है तो बड़ी पूछगछ होती है, लेकिन ये बहुत सारे सिस्टम्स को बाईपास करता है। तो बहुत से ममालिक इसके खिलाफ भी हैं सिर्फ इसी वजह से कि इस पे चेक रखना बड़ा मुश्किल है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, चाइना के अलावा दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहां पर इस पे पाबंदी हो। 2013 से बिटकॉइन की ATM मशीनें अमेरिका में, यूरोप में हर जगह लगी हुई हैं। असल में थोड़ा सा ना मेरे ख्याल से मीडिया को भी एजुकेट होने की जरूरत है, पॉलिटिशियंस को भी जरूरत है, क्योंकि हम वैसे ही 60 मिलियन के पास तो यहाँ पर मोबाइल फोन है और 110 मिलियन के पास इंटरनेट का ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है 220 मिलियन की पॉपुलेशन में। तो आप देखें इंटरनेट ही इतने कम लोगों के पास है, तो क्या मनी लॉन्ड्रिंग वो करेंगे? और इसको समझना एक तो मसला, प्लस इंटरनेट के थ्रू अगर जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो CIA 2 मिनट में पकड़ लेता है, और हवाला हुंडी जो हो रही है उसको नहीं पकड़ सकते। अगर मैं बिटकॉइन के थ्रू पैसा बाहर भेजने की कोशिश करूंगा तो मेरा वॉलेट अगर हाथ आ जाए तो मनी ट्रेल आ जाती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से। तो कोई बेवकूफ ही होगा जो इसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग करेगा, जब कि वो किसी शकूर को यहां पैसे दे और दुबई में वसूल करके मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का टूल तो है नहीं, डेटा मौजूद है ये पूरा। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में जितने एक्सचेंज इस वक्त अनरेगुलेटेड काम कर रहे हैं, उनको अगर मैं इमरान खान की जगह हूं तो उनको मैं एक नोटिस भेजूं कि आप 2018 से यहां काम कर रहे हैं, 1-1 बिलियन सब जमा कराएं। 2 मिनट में बाइनेंस और जितने एक्सचेंजेस हैं वो 1-1 बिलियन जमा कराएंगे। सऊदीया का कर्जा वापस करें, पैसे लें आप इनसे, अपने मुल्क को कौम के लिए। अगर आप पैसे नहीं लेंगे और आप ये मुझे बताएं ना मनी लॉन्ड्रिंग लास्ट कब हुई? अगर कोई शहबाज शरीफ साहब ने इसके थ्रू क्या बाहर पैसे भेजे हैं, कोई नवाज शरीफ साहब ने भेजे हैं, कोई भुट्टो फैमिली ने भेजे हैं? भाई जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग हैं उन्होंने टूल्स कौन से इस्तेमाल किए हैं? कहा जाता है कि ये एक इलीगल स्टफ है। तो मैं इस हवाले से आपसे जानना चाहूंगी कि इस हवाले से कोई लॉ मौजूद है, नहीं है तो किस चीज की इस वक्त जरूरत है इसको लीगलाइज करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान का अपना क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज होना चाहिए। अगर फॉरेन एक्सचेंजेस, ऑफशोर कंपनीज अगर यहां काम कर रही हैं, अभी एक स्कैम हुआ है HFC का बाइनेंस के साथ ही, उसी चक्कर में जो है
गड़बड़ अभी सारी चल रही है। तो सबसे पहले तो जरूरत यह है कि एक इदारा सेपरेटली बनाने की मैंने भी एडवाइस दी है कि जी एक क्रिप्टो एडवाइजरी बोर्ड जिसमें मेटावर्स, एनएफटी और जितनी ये डिजिटल इकोनॉमी है इसका इदारा अलग हो, और वो अपनी तरह, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है इसी तरह क्रिप्टो का अलग से क्रिकेट बोर्ड टाइप का सिचुएशन हो जो हुकूमत की सरपरस्ती में हो लेकिन इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हो, तो फिर पाकिस्तान में रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट हो सकता है। और देखिए इलीगल कोई मुझे इवेंट भी तो बताएं कि इसमें इलीगल कोई एक्टिविटी हुई हो, कोई केस स्टडी भी तो होनी चाहिए ना कि अमेरिका ने मनी लॉन्ड्रिंग का टूल कैसे अलाउ कर दिया, टेरर फाइनेंसिंग का टूल 9/11 के बाद यूरोप में, अमेरिका में इसको क्यों एटीएम लगने दे रहे हैं। ये दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी है जो देखें हमारा डॉलर की वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ है, 151 से आज 177 पे अगर खड़ा है तो ये हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह खड़ा है। बिटकॉइन सबसे बेस्ट स्टोर ऑफ वैल्यू और हेज है महंगाई के अगेंस्ट, अगर इसको भी नहीं लीगल करेंगे तो सारी दुनिया फायदा उठा लेगी। खबर सामने आई है नाजरीन, FPCCI के सदर नासिर हयात साहब ने इंकशाफ किया है कि इस वक्त पाकिस्तानियों के पास 20 अरब डॉलर, जी हाँ 20 अरब डॉलर की क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। वकार, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो क्रैकडाउन हुआ है, ये जो 1064 अकाउंट से खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है, ये तो आप सिंध हाई कोर्ट से केस जीत गए थे, उसके बावजूद ये क्रैकडाउन किया गया है। अब ये जो 1064 अफराद हैं ये आपकी तरफ देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले केस खत्म नहीं हुआ, सिर्फ उसमें ये कहा गया था कि FIA हरासा नहीं कर सकता 12 जनवरी तक, और वो जीत सिर्फ इस हद तक थी कि फेडरल लेवल पे एक कमेटी बना दी गई थी जिसके थ्रू पूरे मुल्क के लिए कानून साजी पे अभी काम हो रहा है, वो कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स हो रही है। अच्छा, जहां तक बात है अकाउंट्स की और जहां तक ये बात है 20 अरब रुपए की, तो पहले मैं वो जरा क्लियर कर देता हूं कि ये लोगों को लग रहा है कि शायद पाकिस्तानियों के पास डॉलर थे और उससे उन्होंने क्रिप्टो करेंसी 20 अरब की खरीद ली है। ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने एक NFT था, एक बोर्ड समझे, एक तस्वीर थी, वो $5000 की मैंने जुलाई में खरीदी थी, अब वो $2 लाख की हो गई है। तो उनका बताने का, मंगू साहब का मतलब ये था कि $100 का किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट की थी आज से तकरीबन 1 साल पहले, तो वो हो गई है $10,000। तो ये नहीं है कि 20 अरब डॉलर उठा के पाकिस्तानियों ने मुल्क से बाहर भेज दिए या फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो गया। उनका कहने का मतलब है कि $100 लगा के $1000 बन गए किसी के, तो उस तरह उनका कैपिटल गेन हुआ है। अच्छा, ये जो एक और चीज आपने बोली FIA की, देखिए उसमें जो भी हजरात पर्सन टू पर्सन क्रिप्टो करेंसी बेचने का काम कर रहे हैं बाइनेंस पे, मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे, उनकी लिस्ट आ रही है, वहां से FIA को पता चल जाता है। और जो भी मनी एक्सचेंजर बने हुए हैं क्रिप्टो करेंसी के बेचने में, इधर से खरीदा उधर बेचा, उनको तो कानूनी तौर पे वो पकड़ सकते हैं, अंदर भी हो रहे हैं और उनके खिलाफ क्रैकडाउन भी हो रहा है। अच्छा, लेकिन जो अगर आपने जैसे क्रिप्टो करेंसी खरीदी, आपके हक हलाल के पैसे हैं, आप मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करते। आप मनी लॉन्ड्रिंग की यहाँ डेफिनेशन जरा लोग समझ लें। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने बिटकॉइन खरीदा, उसका मतलब यह कि पहले आपके पास इलीगल कोई रिश्वत का पैसा, कोई करप्शन का पैसा था, उसको आपने लॉन्डर करने की, उसका कलर चेंज करने की कोशिश की। सेकंड स्टेज क्राइम है ना मनी लॉन्ड्रिंग। तो अगर आपने करेंसी ली है तो फिर तो आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका हक हलाल का पैसा है, उससे आपने बिटकॉइन खरीदा है, तो booking.com से आप जैसे होटल बुक कराते हैं वही है, उसमें फिर आपके खिलाफ FIA नहीं कोई कार्रवाई कर सकता।